फ़ारूक साहब, इन दिनों स्टॉक मार्केट काफ़ी लाइमलाइट में है, मीडिया पे भी हाईलाइट हो रही है, जो कुछ यहाँ हुआ सबको पता है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये सिस्टम क्या हमने जल्दी में लॉन्च कर दिया और इसमें हमने एसईसीपी की इस हिदायत को नज़रअंदाज किया कि 2 गलतियों से पाक जो है वो मॉक फ्री सेशन जो है, एरर फ्री सेशन हो मॉक सेशन, वो नहीं हो सके थे 18 में से कोई भी ऐसा। ये ठीक बात है? जो डिसीजन थी वो बिल्कुल म्यूचुअल डिसीजन थी। स्टॉक ब्रोकर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, हमारी बाकायदा मीटिंग हुई, एसईसीपी भी था, पीएसएक्स भी था, सबने म्यूचुअली मिलकर डिसीजन की गो लाइव करने की। तो उसकी जो कैपेबिलिटी थी, उसकी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का था, टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत साल पहले चेंज हो जानी चाहिए थी और वो एक मार्केट के लिए रिस्क बनती जा रही थी उस पर कंटिन्यू करने के लिए। हमारे पास एक हिस्ट्री थी कि कैट्स जो था उसमें 2 चीजें थी, ट्रेडिंग इंजन भी था और एक ट्रेडिंग टर्मिनल भी बना के दिया हुआ था। मगर ज्यादातर ब्रोकर्स के पास, कईयों के पास 3-4 ऑप्शंस हैं। उनका अपना ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो उन्होंने किसी भी वेंडर से लिया हुआ है, उनके पास कैट्स का टर्मिनल भी था, उनके पास किट्स भी था जो स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोवाइड किया हुआ है, उनके पास ऑनलाइन फोन की एप्लीकेशंस भी हैं एटसेट्रा जिसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो जब ये नया सिस्टम आया तो ब्रोकर्स ने डिस्कशन में कहा कि जी हमें कैट्स की तरह एक टर्मिनल भी बना के दिया जाए। जब ये मार्केट में डिस्कशन हुई तो एक लोकल वेंडर जिसने किट्स भी बनाया था उसके साथ मिलकर हमने और ब्रोकर्स की हेल्प और सपोर्ट के साथ उसको सिस्टम को डिजाइन कराया और वो जेटीटी है जो के साथ लॉन्च हुआ और इसके 18 मॉक्स हुए थे। तो बहुत सारे चीजें मॉक्स में रेज हुई, उसमें से ब्रोकर के साथ एससीपी के साथ मिलकर डिसाइड किया गया कि ये चीजें क्रिटिकल हैं, इनको गो लाइव से पहले करना है और ये चीजें क्रिटिकल नहीं है, इनको गो लाइव के बाद करेंगे। और वो सबकी एग्रीमेंट बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड और बहुत मेहनत से हमारी टीम ने भी और ब्रोकर्स की टीम ने काम किया है। तो इतना बड़ा सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें टीडिंग इश्यूज आते हैं और सब इसके लिए तैयार थे। जेटीटी में इश्यूज आए हैं, इंजन के अंदर इश्यूज नहीं आए, जो दूसरे तरीके से किट्स पे अगर लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें ऐसे इश्यूज नहीं है, मगर जेटीटी में इश्यूज हैं। अगर ये इश्यूज इस क्रिटिकलिटी से या मॉक्स में आए होते तो जाहिर है ना ब्रोकर्स कहते कि भाई नहीं लाइव चले जाए, ना हम कहते ना एससीपी कहता, क्योंकि हमें कोई शौक तो नहीं है कि भाई आज ही इसको लाइव करना है। आखिर 1.25 साल से ये प्रोसेस चल रहा है और जो जैसे जैसे इश्यूज नहीं कंप्लीट हो रहे थे तो गो लाइव नहीं जा रहे थे। पहले भी हमने गो लाइव की थी, हमने डिले कर दिया। तो इसमें कोई ईगो, कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व नहीं है जो कई बार लोग कह रहे हैं। ऑब्वियसली हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मॉक में क्यों नहीं आया, क्योंकि वही चीज इम्प्लीमेंट हुई है मंडे को, जो सैटरडे को मॉक हुआ वही चीज मंडे को इम्प्लीमेंट हुई, उसमें चेंज नहीं किया गया। तो सैटरडे के मॉक में क्यों नहीं ये चीज आई और मंडे की लाइव उसमें क्यों आ रही है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। मगर सैटरडे के बाद तो कोई चेंज था ही नहीं, उसी चीज को उठाकर, क्योंकि लाइव एनवायरनमेंट में ही सैटरडे का मॉक हुआ था। रोल ओवर वीक आ रहा था, क्या जरूरत थी कि इस वक्त जो है लॉन्च कर दिया था? रोल ओवर वीक का प्रेशर निकल जाता, नवंबर में लॉन्च कर लेते। जहां तक मुझे खबर है रोल ओवर वीक का कोई उसमें इशू नहीं आ रहा, आराम से सारा फ्यूचर्स का रोल ओवर हो रहा है। कल भी हुआ है, आज भी हुआ है, अर्लियर इन द वीक भी हुआ है। और जो मेजर प्लेयर्स हैं रोल ओवर के, उन सब ने, बल्कि कल जो मीटिंग थी उन्होंने कंफर्म भी किया कि जी कोई हमें इशू नहीं लगता रोल ओवर को स्मूथली होने का। बट इन एनी केस हमने डे 1 पे ही पहले कह दिया था जब ये इशू आया कि अगर खुदा न खासा रोल ओवर वीक का इशू आता है तो उस पर हम सेटलमेंट को 2 दिन आगे भी कर सकते हैं, हम सैटरडे को एक एक्स्ट्रा सेशन भी कर सकते हैं कि लोग अपना रोल ओवर को खत्म कर लें। फ्यूचर्स का जो वॉल्यूम एक लेवल का होता था वो ऑलरेडी बहुत कम लेवल के ऊपर था। बहुत अच्छी खबर आई सऊदीया से, यकीन एक बहुत सरप्राइजिंग थी हमारी मईशत के लिए भी। स्टॉक मार्केट तो इंतजार कर रही थी कि ऐसी किसी खबर का। हमने देखा कि डॉलर भी नीचे आ गया। एक हकीकी तेजी जो स्टॉक एक्सचेंज में आनी चाहिए थी और वो उससे महरूम हो गई इस सारे इवेंट की वजह से। देखिए मार्केट्स ऊपर नीचे बहुत रीजंस की वजह से जाती हैं। हमारे बहुत सारे मैक्रो इश्यूज आए हैं पिछले 1-1.5 महीने में। जब ये खबर आई, बहुत अच्छी खबर है और मैं आपके प्लेटफॉर्म से फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि वो उन्होंने ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए अचीव की है। मगर अब उसमें कितनी तेजी आई, 700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी, जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है। अब वो आप कहें कि नहीं 1000 जानी चाहिए थी, वो कहें कि 2000, कोई तीसरा कहे कि नहीं 500 होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी भी आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन चल रही हैं, उनकी क्या कंडीशनैलिटीज आएंगी। तो ये सब चीजें इन्वेस्टर माइंड में रखते हैं ना।
स्टॉक एक्सचेंज में अब आप वैसे पोटेंशियल क्या देख रहे हैं हमारी मार्केट का? क्योंकि हम इतना नीचे इस आ गए हैं, 5 की पीई पे हम इस वक़्त ट्रेड कर रहे हैं। तो जब हम इस क्राइसिस से थोड़ा-सा निकल जाएँगे, तो आपको लगता है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छी होने जा रही है आगे जाके? फिर हम एमएससीआई से भी निकल रहे हैं, फिर हम फ्रंटियर में आएँगे, तो जो फ्रंटियर वाले फंड हैं वो आएँगे। मार्केट नीचे जानी शुरू हुई थी, जो मैक्रो इश्यूज जिनकी हमने बात की, ठीक है ना, नए ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से मार्केट नीचे जानी शुरू नहीं हुई थी। मार्केट पिछले 2-3 महीने से नीचे जा रही थी और उसमें जेन्युइन मैक्रो इश्यूज आए हैं। सबको मालूम है कि क्या हैं चैलेंजेस जो इकोनॉमी के सामने आए हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उस चीज को फ्रॉम द फ्रंट लीड कर कर उन इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अच्छी स्ट्रेंथ की बात है, लोकल लिक्विडिटी माशाल्लाह बहुत है। आपने देखा कि इस क्वार्टर में इवन दो मैक्रो सिचुएशन कदरे टफ हुई है, फिर भी 4 आईपीओज आए हैं जो कि सालों में नहीं आते थे। तो और आईपीओ पाइपलाइन है? हमारे आईपीओ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हेल्दी पाइपलाइन है। ये इस अगले नेक्स्ट फ्यू वीक्स में 2-3 जेम बोर्ड के भी आईपीओज आ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि जेम बोर्ड भी हमने ये कोविड लॉकडाउन के अंडर बनाया था और ये एक नई मार्केट है एसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। तो एक को तो हमने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, दूसरा जो है वो बहुत एडवांस स्टेज है अप्रूवल के, और बाकी भी हमारे पास हैं एप्लीकेशंस। तो इंशाल्लाह जेम बोर्ड के भी आ जाएंगे और मेन बोर्ड के भी आईपीओज की फुल पाइपलाइन। और जितने आईपीओ आए सभी कामयाब हुए, ओवर सब्सक्राइब हुए। तो उससे पता चलता है कि लिक्विडिटी थी मार्केट में, हमारी मार्केट की स्ट्रेंथ अच्छी है, बिल्कुल अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर अभी भी लगता है कि सिस्टम में कुछ खराबियां आई हैं, मसाइल आ रहे हैं, किसी के यहाँ का ईगो का मसला नहीं है, कुछ अरसे के लिए अगर हम कैट पे आ जाए और इसको फिर क्या कहते हैं ऑफ करके हम इसकी खामियां दुरुस्त कर लें, और फिर इसको बिल्कुल अब तो तजर्बा भी हो गया कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज? नहीं, देखिए इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर आपको ऐसी कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के बहुत चीज़ों को देख कर करनी होती है। देखिए कैट्स पे जब आप जाएंगे ना वापस, तो कैट्स में, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब मंडे को नया ट्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो एक जो चैलेंज उसमें आया था कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने आईटी को ठीक से कन्फिगर नहीं किया हुआ था एनटीएस से डील करने के लिए। तो जब वो कैट्स पे जाएंगे वापस, हमें सिर्फ चेंज नहीं करना, उनको अपने सर्वर्स जो 890 पीसीज हैं जिस पे DHT चल रहा है, उन सबको भी वापस रिकन्फिगर करना होगा। तो ये एक बहुत सोच समझ कर चीज करने की है अगर उसकी जरूरत हुए। अच्छा, नए सिस्टम की देखें, वो एक कह लें कि अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्च हुआ, उसमें मसाइल आ गए, हुआ। इसकी बहुत सारी खूबियाँ होंगी, इसकी नीड होगी इस मार्केट को। आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि इस मार्केट को नीड थी इस सिस्टम की, और इसमें ये खूबियाँ हैं, और जब ये अपने फुल स्ट्रेंथ से रन करेगा तो ये फ़वाइद पहुँचेंगे? यहाँ पर ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट थी कि कैट्स का सिस्टम भी इतना पुराना हो गया था, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि वो एक रिस्क बन चुका था, और बहुत साल पहले एक्चुअली इसको तो रिप्लेस हो जाना चाहिए था। वो एक रिस्क बन गया था मार्केट की गुड फंक्शनिंग के लिए, ठीक है ना जी। लीक होता था उससे? नहीं, मुझे नहीं, मैंने कोई ऐसा कोई फर्म एविडेंस नहीं देखा कि उसमें डेटा लीक होता था। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपका एक पुराना फोन, आपका एक पुराना लैपटॉप जो है, उसमें जो डेटा सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं वो बहुत फर्क होते हैं जो आप अभी जाकर अपना विंडोज लेटेस्ट वर्जन का लैपटॉप लेंगे, ठीक है ना जी। तो मैं ये नहीं कह रहा, अगेन आप मुझे मिसकंस्ट्रू प्लीज ना करें, कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें डेटा लीकेज हो रहा था। मैं कह रहा था कि उसका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल जो सारे कुछ जो थे, वो जाहिर है वो 20 साल पुराने थे और दुनिया चेंज हो गई उसके अंदर। उसको हम अपडेट करते रहे हैं, मगर आप जिस बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं उसका एक कंस्ट्रेंट होता है कि उसको कितना अपडेट कर सकते हैं आप। तो एक तो ये नीड थी कि उसको चेंज किया जाए। दूसरी जो नीड थी कि सिस्टम वो स्लो भी होता जा रहा था, कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो। जिन लोगों के ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम सही तरीके से उन्होंने एनटीएस पे चला लिए हैं, उन्होंने हमें फीडबैक दिया है कि हम तो बिलीव ही नहीं करते कि कितनी स्विफ्टली जो है हमारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं इसके ऊपर कंपेयर टू लास्ट वीक, ठीक है ना। मगर उनको अपना ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हमारे ट्रेनिंग इंजन के साथ उनके वेंडर ने ऑप्टिमाइज करना है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बनाया वो अपना ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो
ना सिर्फ इसमें स्पीड का है, इसके अंदर जो सिक्योरिटी लेवल है वो बिल्कुल फ़र्क है। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक फुल प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम है जो पहले नहीं था हमारे पास, और सबसे ज़्यादा कि इसके अंदर एबिलिटी है नए प्रोडक्ट्स की। कोई भी वाक़या होता है, कोई गैर मामूली बात हुई, ये ऐसे कोई 2.5 घंटे मार्केट बंद हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो लोगों ने आपकी जो मीटिंग हुई उसमें भी ये कंसर्न उठाए कि एसईसीपी को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज को भी इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि साख मुतासिर हुई है और लोगों का नुकसान हुआ है। इसके कौन ज़िम्मेदार है और उसका उसका तय्युन होना चाहिए। आप समझते हैं कि इसका तय्युन होना चाहिए, इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो सस्पेंड हुई मार्केट वो बहुत क्लियर सिंपल रीज़न है उसका। कोई भी इंक्वायरी करना चाहे कर लें, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि हमने एससीपी को बिल्कुल ऑन बोर्ड लेके किया था। जो उस दिन इशू आ रहे थे मार्केट का, जो हमें टेक्निकल एडवाइस मिली कि जेटीटी के अंदर जो इश्यूज थे कि उसके अंदर चांस है अच्छा कि अगर उसको डेटा उसका फ्लश कर कर कुछ उसके अंदर जो ग्लिचेस आ रहे हैं उसको रिस्टोर कर कर सिस्टम को चलाएं, तो शायद जो जेटीटी की परफॉर्मेंस है वो कदरे बेहतर हो जाए। ठीक है ना जी। तो उस रीजन की वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी कि हमने क्यों किया, उस रीजन की वजह से मार्केट को सस्पेंड किया था, ताकि जो ब्रोकर्स को डिफिकल्टीज फेस आ रही हैं वो सेकेंड हाफ के अंदर कम हो जाए। ना मैनेज एससीसीपी ने ना बोर्ड ने कि नहीं ये गलत डिसीजन हुई, तो उस वक्त जब सस्पेंड करने की मार्केट तो एक बहुत हैवी हार्ट के साथ की, मगर मार्केट के वो लग रहा था कि फायदा होएगा, उसलिए वो डिसीजन ली गई।